हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखेंगे तो सुज़लोन में आज आपको जो है एक थोड़ी बहुत तेजी का माहौल देखने को मिला। बहुत अनाप-शनाप कोई तेजी नहीं थी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तेजी आपको जो है देखने को मिली। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि एक तेजी का यहाँ पर माहौल ज़रूर था एंड जिस तरीके की तेजी यहाँ पर आपको थोड़ी-सी देखने को मिली भी है, वो कुछ रीज़न्स की वजह से आप कह सकते हो कि ये तेजी नज़र आई है। एंड ये रीज़न्स क्या हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में आने वाले दिनों में ये काउंटर जो है किस तरीके से देखने को मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ सुज़लोन के फ्रंट पेज पर एंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ₹64.70 पर ये काउंटर जो है आज आपको क्लोज होता हुआ नज़र आया। एंड अगर हम बात करें उतार-चढ़ाव की, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि लगभग 1.5% के आसपास की आपको यहाँ पर तेज़ी का माहौल जो है नज़र आया। ये डेफ़िनिटली एक अच्छी बात है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली हैं, ये आने वाले दिनों में और कंटिन्यू हो सकती हैं, चांसेस इस बात के हैं। अब बात ये आ जाती है कि विंड एनर्जी में काम करने वाला ये शेयर पर्टिकुलरली यहाँ अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जहाँ पर इस सेक्टर के लिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप ये मान के चलिए, बहुत अच्छे खासा माहौल जो है आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके की चीज़ें फिलहाल के समय पर आपको देखने को मिल रही हैं। अब क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको अभी बताऊँगा, लेकिन आप देखो बीते 5 दिनों में शेयर जो है लगभग 6% डाउन रहा है। 1 महीने में फ्लैट रहा है, 6 महीने में 18% एंड 1 साल में अगर हम देखें तो 75% के रिटर्न जो हैं आपको देखने को मिले। ये सिचुएशन इसमें देखने को मिली है अभी तक। अब चलते हैं हम खबरों के ऊपर। अब देखो एक रिपोर्ट जो है मैं आपको दिखाता हूँ सुइलोन के बारे में एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्लियरली देख पा रहे हैं आप यहाँ पर जो सिचुएशन है वो एक मतलब एनालिस्ट की रिपोर्ट जो है यहाँ पर छपी है। अलग-अलग स्टॉक्स है बेसिकली, लेकिन मैं आपको सुइलोन के बारे में ही दिखाता हूँ। यहाँ अगर हम देखेंगे तो फिलहाल कहा ये जा रहा है कि काउंटर जो है अभी थोड़ी देर पहले ये देखो किसकी तरफ से रिपोर्ट आई है। ये ईटी नाउ स्वदेश के न्यूज़ पर ये एनालिस्ट की रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है एंड यहाँ कहा गया है कि अभी ये आने वाले 2-4 दिन के अंदर या फिर मैं बोलूँ बहुत ही शॉर्ट टर्म में लगभग ₹70 के आसपास की जो लेवल है, वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा तेज़ी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये लेवल निकलते हैं तो ये काउंटर जो है आप यहाँ पर देखो ये भी लिखा गया है साफ-साफ कि 1 साल के अंदर-अंदर 1 साल में ये शेयर जो है लगभग आपको ₹100 तक के लेवल को टच करता हुआ देखने को मिल सकता है। ये बात भी पर्टिकुलरली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंड ये श्योरली एक अच्छी बात है। एक अच्छे लेवल भी आप यहाँ पर बोल सकते हो जो हैं इसके लिए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये काउंटर ₹100 के ऊपर के लेवल दिखा देता है यहाँ से, तो श्योरली एक काफ़ी अच्छा आप ये मान के चलिए माहौल जो है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बात के जो चांसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे, ये तो आप यहाँ पर क्लियरली देख ही पा रहे हैं। बेसिकली ₹100 का जो एक लेवल है ना, वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये काउंटर जो है, लगभग आपने देखा है कि ₹86 तक पहुँच चुका है। ₹86 तक ये काउंटर जो है पहुँचा है, हम सबने देखा है। लेकिन बात ये है कि ये ₹100 के लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, नो डाउट एंड ये जो साइकोलॉजिकल लेवल हैं, अगर ये ब्रेक हो गए, तो शेयर यहाँ से और ऊपर जाने की संभावना जो है इसकी बढ़ेगी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी अगर आप देखोगे तो एक रिवॉल्यूशनरी माहौल देखने को मिल रहा है। एक बहुत अच्छा खासा जो है माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिला है, ये बात तो हम सब जानते हैं एंड उम्मीद है जो है यहाँ से पूरी-पूरी यही दिखाई दे रही है कि ये माहौल जो है यहाँ से और अच्छी तरीके से और बढ़िया तरीके से कंटिन्यू होगा, क्योंकि आज के समय पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताऊँ कि जितने भी मतलब ये मान के चलो आप सरकारें हैं, वो सभी इस सेक्टर के पीछे तो पड़ी हुई हैं, ये तो आपने सब कुछ देखा है, ठीक है? लेकिन अब मैं आपको कुछ और खबरें भी दिखाना चाहूँगा और चीज़ें भी दिखाता हूँ। ये देखो, इंडिया टू एनफोर्स एनर्जी स्टोरेज फॉर सोलर विंड प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ पर देखो कि अभी तक क्या है
कि हम लोग जो है जनरेशन के ऊपर बात करते हैं कि एनर्जी जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा कैसी करी जाए, यही हम लोग हैं लगातार इसी के बारे में जो है डिस्कस करते आए हैं, आपको पता ही है। लेकिन अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर इसके साथ साथ जनरेशन तो जो है वो ठीक है, लेकिन अब अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है स्टोरेज के बारे में भी जो है बात करी जा रही है कि स्टोरेज आखिरकार किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज की जो कैपेसिटी है स्पेशली उसे जो हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं। और इसमें ना सिर्फ सोलर बल्कि अगर आप देखोगे तो विंड के लिए भी बात करी जा रही है। भारत जल्दी ही नई नई चीजें आपको इस मतलब प्रोजेक्ट में लेकर आ सकता है। यहाँ देखो, इंडिया लुक्स लाइकली टू रिक्वायर बैटरी स्टोरेज फॉर फ्यूचर विंड एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट एज चाइना डन। तो यहाँ चाइना जिस तरीके से काम कर रहा है इस सेक्टर में, भारत को भी उसी तरीके से काम करने की फिलहाल जरूरत हो भी जाती है। यहाँ अगर हम देखें, प्रशांत कुमार सिंह, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूअल एंड मिनिस्ट्री एंड न्यू एंड रिन्यूअल मतलब MNRE, said the government is planning to introduce an initial requirement of 10% of a renewable energy plant's capacity for storage, but said that the level could be increased over the time according to a report PV Mark। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो PV Mark जो सेक्रेटरी हैं पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के, तो इन्होंने यहाँ पर बेसिकली कहा है कि भारत सरकार अभी शुरुआत में 10% का एनर्जी प्लांट के लिए लगभग लगभग आप ये मान के चलिए एक स्टोरेज कैपेसिटी जो है तैयार करने वाली है। आगे अगर सिचुएशन सही रही, चीजें नॉर्मल रही, तो ये कैपेसिटी को जो है बढ़ाया भी जा सकता है। ये बात निकल कर आ रही है कि कैपेसिटी बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन फिलहाल 10% की कैपेसिटी के साथ इस प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो फिलहाल चीजें दिखाई दे रही हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर लगातार अच्छी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। आप कह सकते हो लगातार इस सेक्टर को एनहांस करने की जो है कोशिश करी जा रही है। तो आने वाले जो दिन हैं इसके लिए अच्छे हो सकते हैं, इस बारे में आप श्योर हो सकते हो। हालांकि अगर हम स्टॉक लेवल पर बात करें, शेयर लेवल पर बात करें, तो अलग सिचुएशन है। तो ये है कि स्टॉक के लिए और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, जिसमें वैल्यूएशन भी आती है। सुइलोन की जो वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो इतनी सस्ती भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत महंगी है, लेकिन आपको इतनी भी सस्ती देखने को नहीं मिल रही है जो कि आप बहुत ज्यादा सस्ता माने। ठीक है, तो इन चीजों पर आपको जो है ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना दें।